बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम एडवाइजरी फ्रेमवर्क। एडवाइजर्स और सीएलआई मोड के ऊपर आप एडवाइजर्स के साथ क्या कुछ करेंगे वो हम लोगों ने लास्ट टाइम देख लिया था। हम लोगों ने बिगिन करना है ऑटोमेटेड मेंटेनेंस टास्क से कि ऑटोमेटेड मेंटेनेंस टास्क क्या होते हैं। बाय डिफॉल्ट जब आपने 11G इंस्टॉल की थी एट दैट टाइम उसने आपसे पूछा था कि जी इसकी मेंटेनेंस विंडो क्या रखी जाए। यूजुअली मेंटेनेंस विंडो फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे अराउंड अबाउट 10 PM से लेके 2 AM तक 4 घंटे की मेंटेनेंस विंडो होती है, जिसमें चंद एक पहले की जॉब्स डिफाइंड होती हैं, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करना है, डेटाबेस का बैकअप लेना है, डेटाबेस के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एनालिसिस करना है। सो ये सारे के सारे काम इस मेंटेनेंस विंडो के अंदर डिस्क्राइब्ड होते हैं, पहले की जॉब्स बना के उसमें रखी होती हैं। लेकिन सैटरडे एंड संडे आई थिंक सो कि 6 AM से लेके जो बाय डिफॉल्ट है आपकी 6 AM में 10 आवर्स एडअप कर लें, कितने हो जाएंगे? शाम 4 PM मेरा ख्याल है कि इतने की बाय डिफॉल्ट होती है। लेकिन बहरहाल अभी चेक कर लेते हैं कि कितने की टाइम फ्रेम विंडो है एट अ मोमेंट। ये मेरा अपना रफ आइडिया है कि इतने की होनी चाहिए। ठीक है जी। सो लेट अस चेक। अभी हम लोग देख लेते हैं कि भाई हमारे पास क्या कॉन्फ़िगरेशंस हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट वन आपकी ऑटोमेटेड मेंटेनेंस टास्क वगैरह कितने हैं। यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं जी। Go to the server, Oracle Skyler Automated Maintenance Task AMT। हाँ जी, यहाँ पे देखिए रेगुलर में जो डिफाइंड है फ्यूचर विंडो लाइक आज देख लें 6 AM टू कोई कहाँ तक जा रही है भाई 12/4 नहीं, ये कोई ज़्यादा ही बड़ी है कोई मेंटेनेंस विंडो। लेट अस चेक कितने की होती है। ये देखिए इसमें ऑप्टिमाइजर स्टैटिस्टिक्स गैदरिंग, ठीक है, उसके अलावा सेगमेंट एडवाइजर एंड ऑटोमेटेड एसक्यूएल ट्यूनिंग के टास्क वगैरह ऑपरेट हो रहे हैं। बिकॉज टुडे इज संडे एंड अकॉर्डिंग टू संडे फिर डेफिनेटली इसकी आज की जो विंडो है 6 AM से बिगिन होके 12 PM 6 PM 12 घंटे हो गए और ये फिर अगेन रात से भी आगे जा रही है। तो ये तकरीबन 24 घंटे की लग रही है। अभी देख लेते हैं भाई क्या स्टेटस है इसका कॉन्फ़िगर। ये देखिए जी इसमें क्या कुछ करेगा। ये संडे की विंडो है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड फ्रॉम लाइक संडे की विंडो को अगर हम देखते हैं तो संडे की विंडो कहता है जी के इंटरवल इसका 1 वीक है, संडे को अप्लाई होती है। रिपीट टाइम इसका जिसे कहते हैं इतने हैं, ड्यूरेशन 20 आवर्स है, 20 आवर्स तक ये रहती है। सैटरडे संडे को 20 आवर्स की है बाय डिफॉल्ट, लेकिन आम प्रोडक्शन डेटाबेस में ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है, बिकॉज प्रोडक्शन डेटाबेस के अंदर डेफिनेट थिंग इज दैट कि आपके पास ये विंडो बहुत कम रखनी पड़ेगी, इतनी ह्यूज विंडो पॉसिबल नहीं है वहां पे, ठीक है। सो लॉट ऑफ विंडोज ये पहले की बनी हुई है, लाइक वीक नाइट विंडो है, वीकेंड विंडो है, संडे विंडो, मंडे, ये सारी मेंटेनेंस विंडोज हैं। ये विंडोज का विंडोज मीन स्पेसिफिक टाइम स्लॉट जिसके अंदर आप ये तमाम के तमाम ऑपरेशंस वगैरह कर सकते हैं मेंटेनेंस से रिगार्डिंग। सो मेंटेनेंस से रिगार्डिंग जो भी आपने ऑपरेशन डिफाइन करनी है यू हैव टू डिफाइन इनसाइड दिस वन जॉब। सो ये जॉब डेफिनेटली अपने काम आपको कर देगी।
सो एट अ मोमेंट देखिए कि क्या कुछ है जी। ग्लोबल स्टेटस अनेबल है, ऑप्टिमाइजर स्टैटिस्टिक्स गैदरिंग अनेबल है, सेगमेंट एडवाइजर एंड ऑटोमेटिक एसक्यूएल ट्यूनिंग, तीन काम, स्टैटिस्टिक्स गैदर करना, सेगमेंट एडवाइजर को इन्वोक करना एंड एसक्यूएल ट्यूनिंग वगैरह अप्लाई करना। लेकिन ये प्रेफरेंसेस पे डिपेंडेंट है। अगर सेगमेंट एडवाइजर चल रहा है लेकिन प्रेफरेंसेस ये हैं कि अगर आपकी स्टैटिस्टिक्स चेंज नहीं होती तो कुछ ना करो, तो वो कुछ नहीं करेगा। Then the next one thing is called server generated alerts. सर्वर लॉट ऑफ अलर्ट्स जनरेट करता है। अलर्ट्स दो तरह के होते हैं, बाज आपके कह लें कि किसी थ्रेशोल्ड बाउंड्री वैल्यू या मैट्रिक्स पे चलते हैं, और बाज आपके अलर्ट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए आप रिएक्टिव नेचर में वेट तो कर सकते हैं, दे आर स्टेटलेस, वो स्टेटफुल नहीं होते। जब कोई एरर आ जाए, लाइक ब्लॉक करप्शन का एरर आ जाए, आपका शेयर्ड पूल फ्लश हो गया, आपका जावा पूल क्रैश हो गया, सो डिफरेंट टाइप के जिसे कहते हैं अलर्ट्स होते हैं। बाय डिफॉल्ट होम पेज पे हमारे पास यहाँ पे देखिए कंप्लीट ये हिस्ट्री मेंटेन की जाती है अलर्ट्स की। गो टू योर होम पेज, होम पेज में देखिए ये है जी अलर्ट्स, ऑल कैटेगरी के कितने अलर्ट्स हैं, रिलेटेड अलर्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, एक ही अलर्ट अभी आया है, ये इसने लॉग फाइल मॉनिटरिंग की है। इसके अलावा एडीडीएम की जो एनालिसिस होती हैं वो यहीं पे टॉप पे आ जाती हैं। कितने रूल्स वायोलेट किए गए, ऑल 12 पॉलिसी वायोलेशन, क्रिटिकल रूल वायोलेशन 9, क्रिटिकल पॉलिसी पैचेस कितने हैं, कंप्लायंस स्कोर 92% है अकॉर्डिंग टू योर पॉलिसीज। अलर्ट्स कितने आज तक थ्रो हुए और किस नेचर के थे, दिस वन रिलेटेड के अंदर अलर्ट हिस्ट्री पड़ी हुई है। ये बता रहा है कि इंस्टेंट स्टेटस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कोई क्रिटिकल थिंग हैपन हुई थी, आप इसको जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। क्लिक अप करें, नवंबर 1 इतने बज के इतने मिनट पे द इंस्टेंस इज शट डाउन ड्यू टू एबनॉर्मल टर्मिनेशन। आप भी क्या कोई पहले लाइट गई थी? ऐसा हुआ था कुछ देर पहले, तो ठीक है, उसने इस चीज़ को लॉक किया कि जी इंस्टेंस आपका इस वजह से डाउन हुआ है और एबनॉर्मल टर्मिनेशन हुई है। सो लास्ट 24 आवर्स के सारे अलर्ट्स हैं इसके पास बाय डिफॉल्ट, ये भी पड़े हुए। अगर आपने इनको पर्ज नहीं कर दिया हुआ तो डेफिनेटली दे आर अवेलेबल, और आप इस तरह से जाके तमाम का स्टेटस चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब अलर्ट्स कब थ्रो होते हैं? जब कोई मीट्रिक थ्रेशोल्ड आपका वायोलेट होता है या आप उसकी लिमिट से ज्यादा कोई चीज बताते हैं। गो टू द परफॉर्मेंस टैब्स में जाएं। मैट्रिक्स आपने लास्ट टाइम पढ़ा था, क्यूमुलेटिव रेट ऑफ चेंज इन लाइक स्टैटिस्टिकल वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है मैट्रिक्स एंड पॉलिसी सेटिंग्स। ठीक है, ये हमारे पास रिलेटेड के अंदर है, एंड मैट्रिक कलेक्शन एरर्स दो तरह की हैं। अगर आपने यहाँ पे देखना है जी कि मैट्रिक्स कितनी है और मैट्रिक्स एंड पॉलिसी सेटिंग्स, जी एक्सेस वायोलेशन कितनी है, लॉग एरिया, आर्काइव एरिया कितना यूज हो, आर्काइव अगर हैंग हो जाए आप इसमें अपना मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। लाइक अगर ऑल मैट्रिक्स को क्लिक करेंगे तो टोटल मैट्रिक्स जो डेटाबेस लेवल पे हैं, अभी सिर्फ वो मैट्रिक्स बताए थे जिनके थ्रेशोल्ड थे, और जिनके आगे ये निशान बना हुआ है ना पेंसिल का, इट मीन्स के आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए लॉट ऑफ मैट्रिक्स हैं, इसमें डेटाबेस बफर कैशे से भी रिगार्डिंग है, डिस्क कंजम्पशन से भी रिगार्डिंग है, स्पेस से भी रिगार्डिंग है। लाइक हमारे पास टेबल स्पेस, अगर एक इजी केस समझना है आपने, सो लॉट ऑफ हैं। एसटी पे आ जाए, देखिए जी टेबल स्पेस, फ्री स्पेस इन मेगाबाइट, परसेंटेज यूज्ड, डिक्शनरी मैनेज्ड हो, और अगर डिक्शनरी मैनेज्ड ना हो टेबल स्पेस परसेंटेज यूज्ड। यहाँ पे क्या है जी, ग्रेटर देन इक्वल टू 85 अगर आ गया तो वार्निंग, और अगर इससे बड़ा हो गया तो क्रिटिकल। लेकिन मैं इसे मॉडिफाई कर देता हूँ, मैं कहता हूँ जी अगर कोई 60% ही बढ़ जाती है तो वार्निंग आ जानी चाहिए, और अगर 67% बढ़ जाती है, ये रूल अब सब पे अप्लाई हो जाएगा। पहले आज तक टेबल स्पेसिस पे आपका क्या चल रहा था, 85 और 97 का। अब क्योंकि आपने यहाँ पे जाके वैल्यू मॉडिफाई कर दी, सो चाहे यहाँ से आप करके अप्लाई कर दें, और अगर यहां से नहीं करना चाहते, बिकॉज यहां पे देखिए एडिट डिपिक्ट कर रहा है कि ये रूल एक से ज्यादा के लिए। ये देखिए आपने कर दिया जी ऑल अदर्स के लिए ये वाला रूल है,
क्योंकि मैंने वहां पे लिख दिया था, वो वैल्यू उठा के ले आया। अगर आप इसको रीऑर्डर करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक वन टेबल स्पेस के लिए, देख लेते हैं कि क्या चक्कर है जी। टेबल स्पेस नेम्स, हमारी जो एप्स डेटा है, एप्स डेटा तो हमारी अपनी टेबल स्पेस है ना, उसके ऊपर जो मर्जी करें। अगर उसके ऊपर आप डिफाइन कर देते हैं जी के 10% पे वार्निंग आ जाए और 50% पे क्रिटिकल का एरर आ जाए, कंटिन्यू। ठीक है जी। आपने अब ये जिसे कहते हैं मैट्रिक्स अप्लाई कर दिए हुए हैं। अब ये देखिए इसमें परसेंटेज यूज में, वो ये देखिए एप्स डेटा जो आपने अपनी थ्रेशोल्ड डिफाइन किया उसको उठा के ले आया कि एप्स डेटा के लिए ये वाला रूल, और बाकी तमाम जो लोकली मैनेज टेबल स्पेसिस हैं उसके लिए ये वाला रूल, और जो डिक्शनरी मैनेज है उनके लिए ये वाला रूल। ठीक है जी। पॉलिसीज आपने आपने यहाँ पे मैट्रिक्स डिफाइन कर दिए, अप्लाई कर दें। अब अलर्ट डेफिनेटली इसके अकॉर्डिंगली आपके पास आएंगे। तो कहता है जी अपडेट सक्सीडेड, गो टू वंस अगेन डेटाबेस। अब जब भी यहाँ पे आपके पास अलर्ट आने हैं, यहाँ पे देखिए एक अलर्ट अभी जनरेट हुआ है, यूजर ऑडिटेड, एक यूजर लॉग डाउन हुआ था इस मशीन के ऊपर, तो इसने फौरन उसका एक अलर्ट उठाया है। लेट अस चेक कि हमारी अपनी टेबल स्पेसिस का इस वक्त क्या स्टेटस है। एप्स डेटा 7% यूज हो चुकी हुई है, 93% फ्री है। ठीक है। और रिमेनिंग वन जो हैं उनकी डिटेल्स ये आपके सामने। अच्छा, ये जो अलर्ट्स आपको थ्रो किए जाते हैं, जो भी आपको यहाँ पे होम पेज पे अलर्ट्स मिलते हैं, इनके थ्रो या इनकी नोटिफिकेशन के चंद एक रूल्स होते हैं। रूल्स कहाँ पे डिफाइन होते हैं? गो टू प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस में देखिए दो चीजें, जर्नल टैब जहां पे आप बता सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको ये अलर्ट्स ईमेल एड्रेस पे आए, नोटिफिकेशन ईमेल एड्रेस पे आए, तो यहां पे आप अपना ईमेल एड्रेस यहां पे जनरेट कर दें, और डेटाबेस सर्वर को जो भी आपका ईमेल प्रॉक्सी है उसके साथ आप कॉन्फ़िगर कर दें। यहां पे कॉन्फ़िगरेशंस आपको देनी पड़ेंगी। ठीक है। ऑन अदर हैंड साइड अगर नोटिफिकेशन में आप रूल्स को क्लिक करते हैं, तो रूल्स किस किस के रूल्स, ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एजेंट डाउन हो गया, उसके प्रॉब्लम्स, एजेंट अनरीचेबल हो गया, हमारा जो रूल है वो इस कैटेगरी में बिलोंग करता है, डेटाबेस अवेलेबिलिटी एंड क्रिटिकल स्टेट्स, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम डेटाबेस से रिगार्डिंग है, टेबल स्पेस से रिगार्डिंग है। आप चाहते हैं कि एप्स डेटा में अगर 10% से ज्यादा जिसे कहते हैं स्पेस कंज्यूम हो जाए तो अलर्ट डालना है, तो वो इससे बिलोंग करता होगा। होस्ट मशीन अगर डाउन हो जाए, लिसनर डाउन हो जाए, जो आपकी पीएफ स्टेटमेंट्स वगैरह हैं, अगर वो आपने उसके अकॉर्डिंगली प्रोविजनिंग एडवाइजर से, आपने प्रोविजनिंग एडवाइजर फ्रेमवर्क से कोई भी अपनी प्रोविजन एडवाइस लेनी है, सो वो आप यहां से ले सकते हैं। सो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं, डेटाबेस अवेलेबिलिटी एंड क्रिटिकल स्टेटस, एडिट को क्लिक करें। एडिट में आप आ जाएं, एडिट में ये देखिए कि जी जनरल क्या रूल है, डेटाबेस इंस्टेंस के ऊपर रूल है, एजेंट पे किसके ऊपर है, वो कहता है कि अप्लाई टू ऑल डेटाबेस इंस्टेंस टारगेट, सबके ऊपर अप्लाई हो। अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली देख लें कब ये कब अवेलेबल कब होगा। ठीक है। एट अ डाउन या एट अ स्टेट, बोथ स्टेट्स, जब अप हो जब डाउन हो उस वक्त दोनों वक्त आप रिसीव कर लें, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, जब कोई प्रॉब्लम आया, जब कोई सक्सेस हुआ, जब एजेंट अनरीचेबल हुआ, जब रीचेबल हुआ, जब कोई मीट्रिक का एरर आया, जब मीट्रिक का कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व किया गया। सो जितने ज्यादा अलर्ट्स बना देंगे, जितने ज्यादा इवेंट्स बना देंगे, उतने ही स्पीडीली इवेंट्स फायर होंगे, डेटाबेस के ऊपर बर्डन जनरेट होगा, और आपके पास भी लॉट ऑफ कह लेंगे चीजें आ जाएंगी। अब आ जाए मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स में आप लोगों ने यहाँ पे देखिए जो रूल्स अप्लाई किए थे, यहाँ पे फर्स्ट 24 दिखा रहा है हमारा, क्योंकि अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है, तो एस के बाद टी आता है, तो ये सेगमेंट है, सेगमेंट के बाद टी आएगा जी, यहाँ पे आ जाएगा टेबल स्पेस परसेंटेज यूज्ड। इसको आप कर लें एडिट। एडिट करके हाँ जी किसके ऊपर अप्लाई हो, ठीक है, या आप कोई सिलेक्ट करना चाहते हैं, टेबल स्पेस का नेम बता दें। ठीक है।
वाकई गो हो गया। डेटाबेस इंस्टेंस क्या है? ORCL है। वेट अ मिनट, पता क्या है, एप्स अंडरस्कोर, ये प्रॉब्लम है। चले जी, सक्सीडेड। वेट 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 अ मिनट, यहीं पे हम लिख देते हैं ना, एप्स अंडरस्कोर डेटा। चले जी, कॉन्टिन्यू। ठीक है जी, एप्स डेटा के लिए सिवियरिटी स्टेटस क्या है? क्रिटिकल। कब? जब कोई प्रॉब्लम हो या जब भी किसी के अंदर सक्सेसफुल कोई भी चीज हो जाए, दोनों केसेस के अंदर वो जिसे कहते हैं फायर कर देगा। हमने नोटिफिकेशन रूल को जिसे कहते हैं अप्लाई कर दिया, क्लिक ओके, लें जी, नोटिफिकेशन रूल आपका जनरेट हो गया। आपने अपना मैट्रिक बनाया, नंबर 1। नंबर 2, आपने उसके ऊपर रूल को भी एडिट कर दिया, और दोनों केसेस के अंदर आपने कहा कि जी रूल फायर हो। ठीक है, सो लेट अस वेट। अब हम जैसे जैसे आगे कोई काम करेंगे तो ये हमें अभी 7% है, अभी जैसे ही कल को कोई 10% तक गया तो यहाँ पे स्पीडीली जिसे कहते हैं हमारे पास अलर्ट आ जाया करना है कि जी ये काम आपका हो चुका हुआ है। ठीक है जी, सो आपने ये काम कर लिया, अलर्ट नोटिफिकेशंस वगैरह का भी। थिंग इज दैट के रिएक्टिंग टू अलर्ट्स, इसके लिए वन थिंग इज दैट कि आपने जितने भी अलर्ट्स बनाए हैं, नोटिफिकेशंस वगैरह जो जनरेट करें, किस काम के लिए? प्रोएक्टिव मेंटेनेंस के लिए, कि भाई प्रॉब्लम आने से पहले पहले। अब मैंने रखा है 10% के ऊपर ही, 50% पे क्रिटिकल जनरेट हो जाए, मीन के 50% स्पेस यूज हो जाएगी तो वो आपको कहेगा कि आपके पास स्पेस कम है। ठीक है, 80% या 90%, वो अब आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप क्या करते हैं। अलर्ट्स यूजुअली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्टेटफुल, एक होते हैं स्टेटलेस। स्टेटफुल जो किसी मेट्रिक के ऊपर बेस करते हैं, जिसकी कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, जैसे कि अभी ये टेबल स्पेस वाला है, मैनेजेबिलिटी मॉनिटर उनको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर रहा होता है। जैसे कि टेबल स्पेस इस लिमिट से बियॉन्ड जाएगी, वो फौरन आपका जिसे कहते हैं अलर्ट DBA आउटस्टैंडिंग अलर्ट्स में डाल देगा। वंस अलर्ट फायर हो जाए तो वो DBA अलर्ट हिस्ट्री वाले टेबल में चला जाता है। फायर मीन के नोटिफाई कर दिया जाता है। और जो स्टेटलेस होते हैं, स्टेटलेस के ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता। स्टेटलेस इस वाले होल मैकेनिज्म को जिसे कहते हैं वो टेकअप नहीं करते हैं। स्टेटलेस लाइक 100% स्पेस फुल हो गई, स्नैपशॉट टू ओल्ड का एरर आ गया, आपका जिसे कहते हैं शेयर्ड पूल करप्ट हो गया, आपके पास ब्लॉक करप्शन का एरर आ गया। इस तरह के एरर्स क्या होते हैं, जैसे ही वो इवेंट फायर होता है, स्पीडीली उसी इवेंट के फायर होने पे आपको मिल जाते हैं। ये भी मिल जाते हैं, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता कि जी पहले अलर्ट ड्यू होता है तो वो इस वाले टेबल में चला जाएगा, फिर वो आपको दिखाया जाएगा, नोटिफाई करने के बाद उसकी हिस्ट्री बना के रख दी जाती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, जैसे ही वो इवेंट फायर होता है वो डायरेक्ट आपको सर्व कर दिया जाता है कि भाई ये पकड़ें, ये है जी आपके सारे अमाल जो आपने इस डेटाबेस के ऊपर किए हैं। नहीं, जब आप ऑल हिस्ट्री में जाते हैं तो यस पड़े होते हैं, बिकॉज ये जो क्रिटिकल होते हैं ना वो इस तरह से नहीं आते। क्रिटिकल जो होते हैं वो अलर्ट लॉग के अंदर, अलर्ट लॉग फाइल के अंदर उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है। जब अलर्ट लॉग के अंदर डॉक्यूमेंटेड होते हैं तो आप अलर्ट लॉग की हिस्ट्री से जाके चेक कर लें, वहां पे आपको क्रिटिकल थिंग मिल चुकी होगी। ठीक है, अब 3% बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएं जी 3% को? कोई यूजर हम लोगों का बना हुआ है एप्स डेटा का, ऑरानेट है ना, और क्या यूजर का नाम आपने रखा था लास्ट टाइम? ऑरानेट, आई थिंक सो। ऑरानेट, और इसका पैस क्या है जी? ऑरानेट, ऑरानेट, ऑरानेट 1 2 3। चलो ठीक है, क्रिएट टेबल T1 as select asterisk from HR dot employees
ज़रा फ्री, इतना भी फ्री नहीं ना हो जाना। लें जी, एंड हेयर वी हैव कमिट। देखते हैं भाई टेबल स्पेस पे कितना फ़र्क पड़ा है। 9% हो गई है, 7 से 9%, 1% फिर अभी करना पड़ेगा जी। चलें जी, इंसर्ट इनटू T2, एम्प्लॉयज ये लेंगे 107, पता नहीं कितनी कितनी रोज ये डालेगा। सो हियर वी हैव अ कमिट, क्या कहता है, पक्का है भाई। 9% के ऊपर ही बैठा हुआ है अभी तक, और 9% जब तक रहनी है उतनी देर तक हमें अलर्ट आना कोई नहीं। एक आधा टेबल और बना लें, टेबल 10 से हमने लेस देन इक्वल टू का था निशान के ग्रेटर देन इक्वल टू का था नोटिफिकेशन में, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो फिर 10%, इक्वल टू अगर था तो चाहे 10% हो भी गया तो आ जाएगा। हो गई ये 10%। वेट करें क्योंकि ये एडवाइजरी फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर यूज करता है, सो इट वुड टेक सम टाइम, अलर्ट आते आते भी टाइम लगेगा। ठीक है, अभी इसको हम ज़रा ओपन रखते हैं। अभी तक प्रॉब्लम टेबल स्पेसिस में नथिंग। सेगमेंट एडवाइज़र में एक की आ चुकी है जी, सेगमेंट एडवाइज़र की रिकमेंडेशन के अंदर। सो लेट अस चेक, इसको देख लेते हैं अभी साथ साथ कि क्या होता है।